नमस्कार। आज हम बात करेंगे तुला राशि में जो गोचर हो रहा राहु केतु का। तो वो कैसा हो रहा है, किस तरह से वो आप अपने रिजल्ट्स देगा तुला राशि वालों को। क्योंकि तुला राशि के जो जातक हैं वो बहुत ज्यादा 18 महीने से परेशान है। एक तो उन पर शनि की ढैया चल रही थी जो जनवरी में खत्म हुई। देन अगेन राहु केतु का जो गोचर था उनके लग्न में और सप्तम में उनको बहुत ज्यादा हरासमेंट बॉडी से, माइंड से और मनी से, रिलेशन से मिला। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का महापरिवर्तन होने जा रहा है। राहु जो अभी तक आपके 7th हाउस में थे अब आपके 6th हाउस में जा रहे हैं। केतु जो आपके फर्स्ट हाउस लग्न में थे अब वो 12th हाउस में जा रहे हैं। जब भी राहु केतु लग्न और सप्तम का एक्सिस बनाते हैं तो कुछ ना दे पर ये धन योग बनाते हैं। मतलब यदा कदा आपको मेंटल फिजिकल रिलेशन में प्रॉब्लम देंगे, बट नेम फेम स्टेटस ब्रांड बनाकर जाते हैं। कैसे? वो आपको समाज के प्रति सोच का एक मेच्योरिटी भाव देते हैं, सहन करने की शक्ति बढ़ा देते हैं, लोगों से नफरत करना, प्रेम करना, इन सब चीजों में एक परख देते हैं आपको कि अब आप इससे ऊपर उठो। तो जब इंसान इससे ऊपर उठने लगता है तो वो एक ब्रांड बन जाता है। केतु अध्यात्म के कारक है, जड़ का नेचर है। मतलब कोई भी आप डीप एनालिसिस, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, साइंटिस्ट, जो भी कार्य है वो केतु देते हैं। अध्यात्म, बहुत ज्यादा गहरे जाकर किसी चीज की खोज करना कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो और केतु क्या करते हैं, जब हम किसी खोज साइंटिस्ट को ही देख लीजिए, जब वो दिन रात किसी एक मिशन पे लगते हैं तो परिवार, आसपास की चीज खुद से अलग हो जाते हैं। केतु जो है पार्टनर से भी थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन में कमी कर देते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर को समय देना बंद कर देते हैं। खुद को खोजने का एक रास्ता केतु है। ऊंचाई तक पहुंचने का नाम केतु है। केतु एक झंडा है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि केतु सिर्फ अध्यात्म देता है। आज मैं उन सबको बताना चाहूंगी कि केतु अध्यात्म तो देता है, उसके साथ जितनी भी आपके घर में लग्जरीज हैं और जो आप भोग रहे हैं वो भोग आपका केतु है। तो आ, ये अब पता करते हैं कि अब ये जो अभी तक जो आपको लास्ट 18 मंथ से सफरिंग्स आपको दे रहे थे, क्या सच में बड़ी राहत, सुकून, पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं वो मिलेगी? किसी डर से जो आपको बैलेंस नहीं होने दे रहा था, आप मुक्ति मिलेगी? मन की पीड़ा, तन की पीड़ा, राहत मिलेगी? आंसर है हाँ। विस्तार से जानते हैं। 30 अक्टूबर तक थोड़ा प्रिकॉशन लें। आपके लग्न में मंगल, केतु, सूर्य, बुध है और अभी 7th हाउस में गुरु, राहु, चांडाल योग भी निर्मित है। चंद्रमा माँ और मन का कारक है जो कि 8th हाउस में बैठा है, तो माँ की सेहत पे ध्यान दें। शुक्र 11th में और शनि 5th में बैठे हैं। 30 अक्टूबर के बाद राहु अपना अशुभ प्रभाव खत्म करके 6th हाउस में जाएंगे। कहते हैं छठा घर राहु को बहुत पसंद है, क्योंकि जो भी क्रूर प्लैनेट्स होते हैं वो 6th, 3rd, 6th और 12th में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। गुरु राहु चांडाल योग 7th हाउस से हटेगा। आपकी कमाई, पेट, वाइफ, रिलेशनशिप सब कुछ बेहतर होंगे, होते जाएंगे। अगर आपको जो राहु केतु की महादशा ना चल रही हो तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थोड़ा कुंडली दिखवा लीजिए कि अगर राहु केतु की दशा चल रही है और वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, तो थोड़ा उसके उपाय एस्ट्रोलॉजिकल आपको करने पड़ेंगे। राहु 6th हाउस में अब आपको किंग बनाएंगे। कैसे? आपको करेज देंगे, ऐसा साहस देंगे कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा होगा। अभी अभी आप सितंबर से आप फील कर रहे होंगे कि जिनके आगे आप हाथ जोड़ते थे अब आप उनको दरकिनार कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अब ऐसा सब नहीं करना है। आप कोर्ट केस जीतेंगे। आपको जो लोन चाहिए था वो लोन मिलेगा। साहस बढ़ेगा, दुश्मन नाक रगड़ेगा। रुपया जो अटका था वो मिलेगा। लंबी बीमारी से मुक्ति मिलेगी। परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात, अगर आपको कैरेक्टरलेस कहा गया हो, जैसे प्रेमी जीवन में या लव अफेयर्स में या आपकी पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में आपको कैरेक्टरलेस का थब्बा आपके ऊपर लगाया, इल्जाम लगाया, क्योंकि लिटिगेशन हटेंगे आपके ऊपर से। तो आप लोगों से जो लोग आपको गलत बोलते थे अब वो आपसे आके माफी मांगेंगे।
हस्बैंड वाइफ के बीच प्रेम बढ़ेगा क्योंकि अब गुरु 30 अक्टूबर के बाद से गुरु आराम से वहां एक्सपैंड करेंगे खुद को। तो हो सकता है कि कुछ लोग फिर से कंसीव कर जाएं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रांग बॉन्डिंग बनेगी, इनकम बढ़ेगी, कर्म क्षेत्र में एक्सपेंशन होगा। अब बॉस डरेंगे, प्रमोशन होंगे। शिवलिंग की पूजा जरूर करें क्योंकि कर्क के भाव में देख रहा है चंद्रमा का भाव, चंद्रमा अर्थात शिवलिंग। शिवलिंग की पूजा आप करते रहें, आपकी सारी टेंशन दूर रहेंगी। 12th हाउस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चैरिटी जरूर करें, तो अननेसेसरी इस भाव की परेशानियां दूर रहेंगी। चैरिटी छुपकर करें, किसी को बताकर ना करें। गजब का साहस बढ़ेगा, भाई बहनों से रिलेशन ना बिगाड़े, खूब यात्राएं होंगी। जैसे एक कैद से रिहाई का टाइम फील करेंगे कि अरे बाप रे मैं कहाँ था। जिनके आगे आप झुकते आ रहे थे अब वो आपके आगे झुकेंगे। जिनको आपकी वैल्यू नहीं थी अब वो आपकी वैल्यू समझेंगे। बस आपको किन चीजों से दूरी बनाना है? घमंड, अपनी खराब वाणी और अवैध कर्म, इनसे आपको बचकर रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु आपके दिमाग से निकलेंगे, तो दिमाग से निकलेंगे तो बड़ी राहत देंगे, महसूस करेंगे आप, क्योंकि केतु जब यहाँ से निकलेंगे तो आप स्ट्रांग पॉजिटिविटी फील करेंगे, और पॉजिटिव इंसान सब कुछ पॉजिटिव कर सकता है। सब कुछ आपको एक अलग सा वर्ल्ड फील होगा, बहुत ज्यादा मन शांत होगा, उलझने, भूलने की प्रॉब्लम, चिड़चिड़, शक, किसी चीज में मन का साथ ना होना। कितनी बड़ी दुविधा है कि हाँ ये काम करना है पर मन उसमें नहीं लग रहा। हाँ हमको आपका अपने घर का इनॉग्रे वो रेनोवेशन कराना है पर हमारा मन नहीं लग रहा। हाँ हमें ये कार्य करना है पर हमारा मन आगे नहीं बढ़ रहा। तो मन की जो दुविधा थी वो 30 अक्टूबर के बाद से दूर होगी। थायराइड, ईयर प्रॉब्लम, आईज प्रॉब्लम, फेस में स्वेलिंग, हेयर फॉल, हेयर लॉस, कमाई का रुक रुक कर आगे बढ़ना, वाइफ से अलगाव, अब सब चेंज हो जाएगा। केतु कन्या में विदेश सेटलमेंट भी दे सकते हैं। विदेश से आपका रिश्ता बन जाएगा, डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करेंगे क्योंकि राहु की जो दृष्टि आपके करेज पे पड़ेगी, तो अब आप एक बार में डिसीजन लेंगे। जो आप डिसीजन लेने के लिए इतना वो करते थे, सोचते थे, अब आप एक बार में लेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा, ना डरना है ना झुकना है वाली फीलिंग बढ़ेगी, लेकिन फिर भी इसमें अब आपको वो काम नहीं करने हैं जो लोगों ने आपके साथ पिछले 18 महीनों में किए हैं। गुरु आपके 7th हाउस में मालव्य योग, गजकेसरी योग, स्वगृह, चेष्टा बलि गुरु होंगे, केंद्रेश होंगे। गुरु अब आपको धन से लवरेज करेंगे, वाणी मधुर होगी, कुटुंब से रिलेशन, सेविंग्स रिलेशन, वाइफ से, फ्रेंड से, रिश्तेदारों से। एनजीओ में हेल्प कीजिए, किसी अच्छी एनजीओ में मदद कीजिए। स्पोर्ट्स गेम्स की फील्ड में कुछ जो आप दे सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, थोड़ा सा दीजिए, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। मन में ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा आभार की भावना होगी। आप मैच्योरिटी के साथ पेश आएंगे, यात्राएं धार्मिक भी होंगी और आपकी प्रोफेशनल जर्नी से भी रिलेटेड होंगी। इतना ज्यादा बुरा टाइम हेल्थ वेल्थ रिलेशन में देखा कि पार्टनर से या तो ब्रेकअप या डाइवोर्स या डेथ, यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें आपने देखी। बट अब ईश्वर आपको सबसे पहले आपकी शारीरिक बीमारियों से मुक्त करेगा, इसलिए आप सबसे पहले ये इसीलिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि ये कहते हैं हेल्थ इज अ वेल्थ। शनि की ढैया से जनवरी में राहत मिली थी। शनि संतान के घर में, बुद्धि विकास करियर के घर में बैठे हैं, स्वग्रही है। 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस जानना चाहेंगे। पंचम क्या है? पंचम आपकी बुद्धि है, जहां से आपकी एक सोच निर्मित होती है, एक भाव निर्मित होता है बुद्धि का। सेकंड आपकी संतान का भाव है, जहां से आप कंसीव करते हैं, जहां से आप मातृत्व का सुख लेते हैं, जहां से एक जर्नी स्टार्ट होती है आगे इस जीवन में आने की, जहां से आपके अंदर क्रिएशंस आते हैं, एक डेवलपमेंट विकास होता है कर्म भाव का। कर्म भाव से आप आगे बढ़ते हैं। जब आपको पंचम का साथ मिलता है बुद्धि का, तब आपका कर्म अच्छा होता है। तो नियंत्रित करता है कि लोग कैसे खुद को और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को प्रेजेंट करते हैं, रिलेशन में कितनी समझ दिखाते हैं। प्रिकॉशन, काम को टालना, काम से उबना या ज्यादा डूब के काम करना,
बहुत ज्यादा मजा किया या बहुत ज्यादा गंभीरता, मतलब हर चीज की ज्यादा अति का नाम है पंचम घर। तो आपको अति से बचना है, कोई भी चीज की अति ना करें। अगर आप काम दिन भर कर रहे हैं तो 5:30 के बाद बंद कर दीजिए। ज्यादा कड़ी मेहनत मत कीजिए, उससे परेशानी बढ़ती है। संघर्ष कीजिए बट ओवरलोडेड मत होइए। आपको इंटरनल ब्लॉकेजेस अपनी जो है उनको सुधारना है, कि अपने आप को एक चीजों में रूढ़िवादिता में कैद नहीं करना है। रूडनेस से बचना है, बहुत ज्यादा गलत बोलने से बचिए। बच्चों से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, क्योंकि बच्चों का घर है, उनसे फाइट मत कीजिए। जब तक शनि है अपना, अब आप अपना नया घर नहीं बनवा सकते, क्योंकि शनि यहाँ पर मना करते हैं। हाँ, अगर आप 48 से ऊपर हैं तो आप बनवा सकते हैं, वरना आपके पुत्र को परेशानी आ जाएगी। जुआ, सट्टा, शराब, पराई स्त्री से बचें। उपाय क्या है? प्रतिदिन हनुमान चालीसा, घमंड से दूर रहें, ब्लाइंड जो अंधे लोग हैं उनकी मदद करें, जितने भी सेवा कर्मी हैं उनकी मदद कीजिए, बच्चों को गिफ्ट देते रहें, नीम का पेड़ घर पर लगाएं, मतलब छोटा सा पौधा, और बाहर मंदिरों में लगवा सकते हैं तो मंदिरों में लगवा दें शनिवार के दिन। शनिवार को अपना छाया दान करें, कुत्तों की सेवा करें, खुद का मकान बनाने से बचें। गुरुवार को सात्विकता रखें, प्योरिटी का पालन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या अपने घर में माता रानी का जागरण, माता रानी का पाठ कराते रहें। गुड़, काली तिल, घी का दान करते रहें, हनुमान जी की सेवा, झंडा चोला चढ़ाते रहें। आप सबका मंगल हो, ईश्वर आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करें, सुखी रहें। धन्यवाद। ओम साई राम।